गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने आज इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आपके जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूट ना जाए। उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे फर्स्ट ऑफ एंड कॉमन टॉपिक है हिस्टोरिकल व्यू ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसके अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें और भी इजी हो जाए। आने वाली वीडियो जो है हमारी वो और भी इजी हो जाए हमारे लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी। यस, सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी है क्या। देखिए, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी नेट पे, बुक्स में कि साइकोलॉजी ये, साइकोलॉजी वो, बट एक्चुअली में साइकोलॉजी का मतलब क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। यस, साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। और किसकी? बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेस की। क्या है जी? साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी इन द सेंस यहाँ पर कुछ सिस्टमैटिक स्टडी से है। जो भी हम स्टडीज करते हैं साइकोलॉजी के अंदर वो सारे साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक होते हैं। उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक सिस्टम होता है और साइंटिफिक तरीके से होती है। तो इसलिए हम साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं किस चीज की? बिहेवियर की एंड मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस बहुत। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल ऑफ आवर ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्शन। यानी जो हमारे दिखाई देने वाले हैं, जो बाहर से एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने हम पेश करते हैं अपने आप को, वो हमारा बिहेवियर होता है। वो हमारे एक्शन, वो हमारे रिएक्शन ओवर्ट होते हैं, दिखाई देने वाले होते हैं। जैसे टॉकिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, चलते हैं फिरते हैं, वो सारा का सारा हमारा बिहेवियर क्या है जी? वो हमारा ओवर्ट एक्शन है, आउटवर्ड बिहेवियर है हमारा। साथ में क्या? मेंटल प्रोसेस। Mental process refer to all internal covert activity of our mind। देखिए, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर तो है जैसे मैं बाहर से बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं मेरा हाथ हिला रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ये सारा का सारा कोई भी किसी को भी अगर दिखने वाला है, जो सामने वाला देख के ही बता सकते कि ये तो ये कर रहा है, वो था हमारा बिहेवियर। और हमारी मेंटल प्रोसेस क्या होती? वो इंटरनल होती, वो हिडन एक्टिविटी हमारे माइंड की। जैसे अगर मैंने किसी से कहा कि सोचिए, तो वो किसी टॉपिक के ऊपर सोचना शुरू कर देता है। हम फीलिंग की बात करते हैं, हम मेमोरी की बात करते हैं, रिमेम्बरिंग की बात करते हैं। तो ये सारा के सारा का ये हमारी मेंटल प्रोसेस होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ना साइंटिफिक स्टडी ही साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। चलिए, इसकी टर्म साइकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक, टू ग्रीक वर्ड। एक हमारी भाषा है ग्रीक, उसके दो वर्ड यानी कौन कौन से? साइकी और लोकस। साइकी प्लस लोकस। साइकी प्लस लोग। साइकी का मतलब होता है हमारा साउल। साउल का मतलब होता है आत्मा, यानी साइकी का हमारा क्या मतलब हो गया? साउल। और लोगोस का मतलब होता है हमारा साइंस या स्टडी। तो मोटे मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ साउल, यानी आत्मा का विज्ञान है। साइंस ऑफ साउल यानी आत्मा का विज्ञान है। तो बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, ये आत्मा का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। ये बिहेवियर क्या है, मेंटल प्रोसेस क्या है, आगे हम डिटेल में इनका डिस्कस करने वाले। तो बेसिक मेरा पर्पस क्या है कि आपको मनोविज्ञान के डेफिनेशन या उसके मीनिंग के बारे में बताऊं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। हम किसी भी पर्सन के, किसी भी एनिमल के बिहेवियर, उसकी मेंटल प्रोसेस को एसेस करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं जी, वो कहलाती है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, अब ये तो थी कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये तो अभी रिसेंटली ये जो डेफिनेशन है ये मानी जाती है, लेकिन बहुत पहले क्या था, साइकोलॉजी को क्या मानते थे? बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, कुछ ज्यादा कोई इसकी पास्ट हिस्ट्री ज्यादा नहीं है। साइकोलॉजी हमारा जो है फिलोसफी सब्जेक्ट का एक पार्ट था। सबसे पहले हमारा जो फिलोसफी था वो फिलोसफी
के अंदर ही साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। फिलोसफी के अंदर क्या है, आत्मा की परमात्माओं की बात करते हैं। बट साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अलग करने की बात आ गई कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम अलग तैयार करेंगे, फिलोसफी के अंदर नहीं रखेंगे। तो फिर जब बात उठी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हमें अलग बनाना है, वो फिलोसफी सब्जेक्ट से वो अलग हुआ था। फिलोसफी से अलग हो गए, एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया, उसको बोला गया साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी है क्या? जब साइकोलॉजी को एक अलग स्ट्रीम तैयार कर दी तो एक क्वेश्चन उठा कि साइकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना चाहोगे। तो जो सबसे पहले बात कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, वो सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल बोला गया, यानी आत्मा का विज्ञान बोला गया। सोल का मतलब आत्मा, आत्मा का विज्ञान बोला गया कि साइंस क्या है जी, हम इसके में आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा कैसे काम करती है, कैसे करती है। और सबसे पहले साइंस ऑफ सोल किसने कहा था? साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एरिस्टोटल एंड रुडलॉफ, ये दोनों एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा था साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल है, आत्मा का विज्ञान है। बट साइंस जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि साइकोलॉजी क्या एक साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंस कहती है कि आत्मा होती ही नहीं, कि आत्मा तो बॉडी के अंदर कोई पार्ट नहीं है, कि आत्मा कहाँ है, आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है वो, उसको स्टडी, उसकी साइंटिफिक स्टडी हो ही नहीं सकती। तो साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ साउल, इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या है नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये साउल क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो चीज जब तक एग्जिस्ट ना करे तब तक उसका पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद ठीक है जी, साइंस ऑफ साउल नहीं है। तो उसके बाद विलियम जेम्स थे, उन्होंने कहा कि साइंस, जो साइकोलॉजी है ना आपकी, वो क्या है, साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। ठीक है, वो उन्होंने ये बात मान ली कि मन का विज्ञान है। बट वही सवाल फिर उठा कि व्हाट डू यू मीन बाय माइंड? क्या माइंड कोई पार्ट है? देखिए, मेरी बॉडी में हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, आंखें हैं। बट हम बात जरूर करते हैं लेकिन कहीं पर हमारे बॉडी के मन है ही नहीं। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे हम मान लेंगे कि वो साइंस ऑफ माइंड है? तो माइंड के इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि मन कोई पार्ट नहीं है बॉडी का, और जब तक वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए माइंड, साउल ऑफ माइंड को भी नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियस बोला गया, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियस। ये एग्जैक्टली किसने दिया था, ये अभी तक किसी को मुझे कहीं मिला नहीं कि ये किसने दिया था। बट आई विल ट्राई फाइंड आउट कि ये मुझे मिल जाए तो मैं आपको आगे की बात में बता दूंगा। बट साइंस ऑफ कॉन्शियस बोला गया। कॉन्शियस का मतलब होता है जिन बातों को लेकर के हम अवेयर होते हैं। अब ये आपको एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं इस बारे में अवेयर हूँ। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस की ही साइंस है। बट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हमारा अनकॉन्शियस पार्ट भी हमारी पर्सनैलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस अनकॉन्शियस को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो उसने क्या किया कि साइकोलॉजी जो है ओनली कॉन्शियस का नहीं, बल्कि साइंस किसका, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस तीनों को स्टडी करता है। इसलिए इस आइडिया को भी जो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट फिर कहा गया जी साइंस ऑफ बिहेवियर। लास्ट में जेबी वॉटसन थे, जेबी वॉटसन द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर, ये बिहेवियर की साइंस है। अब जैसे साउल के बारे में, माइंड के बारे में, कॉन्शियस के बारे में सवाल उठा, उसी तरह सवाल यहाँ पर साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर क्या है उसके बारे में भी सवाल उठा कि वो बिहेवियर है क्या, बिहेवियर के अंदर क्या स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट। यस, बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। यस, देखिए इसमें एक वर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारा होता है। जैसे ये पर्सन है, उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, आसपास का जो एरिया होता है, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं कि ये मेरा एनवायरनमेंट है। जैसे मैं हिसार से हूँ तो हिसार मेरा एनवायरनमेंट है, हरियाणा मेरा एनवायरनमेंट है। तो सारा का सारा हमारा क्या है, ये एनवायरनमेंट है हमारा। एनवायरनमेंट के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है हमारी, वो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो लेते हैं। सेंस ऑर्गन हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर के माइंड के पास, माइंड तक पहुंचाते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन बाहर एनवायरनमेंट से आई, माइंड तक गई,
ये सारा का सारा प्रोसीजर क्या है, ये हमारा इंटरनल चलता है। ठीक है, स्टिमुलस उद्दीपक। ठीक है, जस्ट सपोज कि मेरे सामने कोई ए पर्सन जो है वो खड़ा है, वो मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है कि हेलो पुरुषोत्तम, हेलो पुरुषोत्तम। तो वो जो आवाज है, पुरुषोत्तम की जो आवाज है, वो मेरे लिए क्या है, वो एज ए स्टिमुलस का काम करेगी। जैसे ही मुझे मेरी आवाज सुनाई दी, मैंने उसको तुरंत रिएक्शन दिया, मैंने देखा उसके तरफ, तो वो मेरा क्या है कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आया और उस स्टिमुलस को हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टिमुलस जो है आपका वो, और रिस्पॉन्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर सिंपल अगर वर्ड में बात करूं तो बिहेवियर को क्या बोला गया कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आप किसी भी इंडिविजुअल के पास आता है, इंडिविजुअल उस स्टिमुलस को रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है, और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को ही उन्होंने बिहेवियर माना। यानी बिहेवियर की उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपक हमारे तक आता है, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो क्या कहलाता है जी, वो बिहेवियर कहलाता है। यानी ये बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। बिहेवियर क्या है, एग्जिस्ट करता है। साउल एग्जिस्ट नहीं करती थी, माइंड एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। इसलिए क्या है जी, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर माना गया। एंड द लास्ट कि साइंस क्या है जी, सॉरी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। ओके, ठीक है जी, ये बिहेवियर तो है, हमने मान लिया कि बिहेवियर क्या है, उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि बिहेवियर क्या है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना बिहेवियर कहलाता है। बट अब इश्यू साइकोलॉजी में क्या उठ गया कि ये बिहेवियर कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कौन करता है, ये एक, इसलिए इसमें लिखा है इश्यूज इन साइकोलॉजी। कुछ ऐसे इश्यू हैं जो आज भी क्या है जी, एग्जिस्ट करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्या है जी, इंटरनल सॉरी एनवायरमेंट वर्सेस हेरिडिटरी। यानी वो जो बिहेवियर की बात कर रहा था जेबी वॉटसन, वो जो बिहेवियर है वो कहाँ से आता है, वो क्या हम एनवायरमेंट से सीखते हैं, क्या वो हमारा बायोलॉजिकली इंसर्ट होता है, हम बायोलॉजी के अंदर से लेकर के आते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। यानी हम पैदा होते हैं उन्हीं गुणों के साथ या उसी बिहेवियर के साथ, या वो बिहेवियर जो हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं। ये एक इशू रहा। दूसरा जी, माइंड वर्सेस बॉडी। यानी वो बिहेवियर जो है वो करता कौन है, वो माइंड करेगी या बॉडी करेगी। ठीक है, हम सभी को पता है, माइंड इन द सेंस यहाँ पर ब्रेन की बात कर रहा है। क्या ब्रेन बिहेवियर करता है या बॉडी बिहेवियर करती है। हमें देखने, बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि बॉडी बिहेवियर कर रही है, बट उस बिहेवियर को करवा कौन रहा है, माइंड। तो ये भी क्या है कि डिबेट है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बॉडी करती है या माइंड करता है। नेक्स्ट है जी, रेशनल वर्सेस नॉन रेशनल। रेशनली का मतलब क्या है जी, जैसे आपके सामने किसी कोई व्यक्ति चल रहा है, तो आप सीधा सा ऊपर से देख के ये लग रहा है कि इसका पाँव उठ रहा है, पाँव उठ के आगे एक स्टेप आगे चला गया, यानी इसका सिर्फ पाँव हिला और कुछ नहीं। लेकिन जो नॉन रेशनल वाले हैं वो बायोलॉजिकल रूट्स पे जाते हैं कि एक पाँव जब उठा है, उसके पीछे ब्रेन के किस पार्ट ने काम किया, कौन सा जो है हार्मोन रिलीज हुआ, किसने संदेश भेजा, कौन संदेश लेकर के आया। सेंसरी न्यूरॉन संदेश लेकर के जाते हैं, मोटर न्यूरॉन जो संदेश वो लेकर के आते हैं, मसल्स को बोलते हैं कि पाँव उठाइए और आगे रखिए। यानी पूरी की पूरी बायोलॉजी हमारी ऐड हो जाती है इसके अंदर। तो ये है रेशनल वर्सेस नॉन रेशनल। और फ्री विल वर्सेस डिटरमिनेंट का मतलब है जी कि जो बिहेवियर है हमारा, हम बिहेवियर क्यों करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, फ्री विल के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, या हमारा निर्धारित होता है बचपन से ही। ठीक है ना। अगर आज मैं ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं ये जो साइकोलॉजी पढ़ाने का जो हमारा बिहेवियर है वो पास्ट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, पास्ट से कैसे होगा कि मैंने कभी अगर साइकोलॉजी पढ़ी होगी तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ, यानी डिटर्मिनेंट्स की बात करता है। या फ्री विल, अब मुझे आगे भी साइकोलॉजी में बने रहना है, कैरियर बनाना है, तो वो क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही क्या है, ये डिटर्मिनेट्स करते हैं आपका बिहेवियर, इसलिए ये इशू कहलाते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों ये था थोड़ा हमारा एक हिस्टोरिकल व्यू था हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, कहाँ से आया, कब किसने क्या बोला उसको, और आखिरी में क्या अपनाया गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो ऐसे ही और वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा।
एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो कन्फ्यूजन आप तक थी, वो औरों की भी होगी और उनकी भी सॉर्ट आउट हो सके।